दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बम्बू स्टिक क्या होती है और कितने प्रकार की बम्बू स्टिक आती है और मशीनों के लिए कौन सी बम्बू स्टिक हमें यूज़ करनी चाहिए और जो हैंडमेड अगरबत्ती हम तैयार करते हैं उसके लिए हमें कौन सी बम्बू स्टिक यूज़ करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। आप क्योंकि दोस्तों जो अगरबत्ती बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ भी ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। उन्हें पता नहीं होता है कि बम्बू स्टिक कौन सी वैरायटी की यूज़ करनी चाहिए जिससे कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो और अच्छी क्वालिटी की बम्बू स्टिक हमें यूज कर सकें। और दोस्तों हैंडमेड में कौन सी वैरायटी हमें यूज़ करनी चाहिए और क्या रेट आती है, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारी वीडियो जैसे ही आती है आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। नमस्कार दोस्तों, मधुरास्ता कंपनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बम्बू स्टिक के बारे में बताना चाहता हूं कि आप बम्बू स्टिक के कौन सी वैरायटी की, किस प्रकार की और इसकी क्वालिटी कैसे चेक करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। अगर आप सभी से एक निवेदन और करना चाहता हूं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर टाइप कर दीजिए। हो सकता है आपका फ्री ट्रेनिंग के लिए भी आपको बुलाया जा सके। दोस्तों बम्बू स्टिक है ना, आप सभी को पता है बम्बू स्टिक का उपयोग क्या होता है, क्योंकि दोस्तों अभी आप सभी लगभग मेरे चैनल पर ऐसे बंदे भी हैं जो अगरबत्ती का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ बंदे ऐसे हैं जो ऑलरेडी अगरबत्ती का बिज़नेस कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है हमारी वीडियो से। दोस्तों बम्बू स्टिक होती है ना, इसके ऊपर जो पाउडर का लेयर चढ़ाई जाती है, जैसे चारकोल, वुड, जिगट, इसका मिक्सिंग करके जो मशीन के ऊपर से, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके ऊपर जो पाउडर चढ़ाया जाता है ना दोस्तों, ये बम्बू स्टिक है। आप सभी के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर ये रेड है और ये वाइट है। दोस्तों आप घर पर ही इसे कलरफुल कर सकते हो। अगर आप से पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये कलरफुल और वाइट के बारे में आप दोनों को बता देता हूँ कि इसमें अंतर क्या है। दोस्तों देखो, आप मार्केट से अगर कलरफुल वाली बम्बू स्टिक खरीदते हैं तो जैसे कि अभी देखो रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है बम्बू स्टिक का, लगभग 100-110 रुपये पर केजी के हिसाब से ये बम्बू स्टिक आती है। और इसमें स्टिक है ना दोस्तों, इसकी अभी इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको कलर वाले के बारे में। ये आपको कलर अलग अलग दिख रहा है ना दोस्तों, आप घर पर ही जैसे जो खाने वाला जो रंग आता है ना दोस्तों, आपको एक गिलास में घोलना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं और ज़्यादा कम मात्रा में भी नहीं दोस्तों, हमारा कलरफुल हो जाए। और आपको उस गिलास में लगभग इतनी मात्रा में, इतना ही आपको उसे डबोना है और बाहर निकालना है और अपनी बम्बू स्टिक को सुखाना है। तो इस प्रकार से आप कलरफुल वाली ये बम्बू स्टिक बना सकते हैं। आप मार्केट से लेते हैं तो वो ही 130 रुपये के समथिंग आपको बाज़ार से बाहर से मिलेगी। तो इससे बढ़िया है अपने घर पर ही कम से कम बजट में हमें इन चीज़ों को, क्योंकि दोस्तों हमें जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा है ना उसे रोकना है जिससे कि हमारा इनकम ज़्यादा हो। क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ आप अपना मार्जिन कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आ ही चुका है कि कलरफुल और अपना जो सिंपल होती है उसे, जो अपनी जो बम्बू स्टिक है उसे कलरफुल कैसे करना है। दूसरे नंबर पर होता है दोस्तों ये बम्बू स्टिक, आप सभी को पता चला कि ये लकड़ी की काड़ी होती है दोस्तों। ठीक है, ये बांस की काड़ी होती है और इसमें भी अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ यूज की जाती हैं और ये इस पर ही मसाला चढ़ाया जाता है। आपको यहाँ तक समझ में आने के बाद में अब बात करते हैं दोस्तों बम्बू स्टिक कितने प्रकार की होती है। दोस्तों देखो, अलग अलग वैरायटी की बम्बू स्टिक आती हैं। जैसे कि चाइना जो बम्बू स्टिक आती है ना उसमें भी कई प्रकार की आती हैं। ए आता है, A+ आता है, A++ आता है। तो आपके ऊपर है कौन सी वैरायटी, कहीं पर अलग वैरायटी से बोला जाता है, ए आ गया, AA आ गया या AAA आ गया। तो आपको अच्छी वैरायटी की, जैसे कि अगर A++ होता है तो वो अच्छी क्वालिटी की है। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, बम्बू स्टिक है ना, आपको कौन सी वैरायटी कहाँ पर यूज करनी है, मशीन के लिए कौन सी वैरायटी यूज करनी है और जो हैंडमेड होती है उसके लिए कौन सी वैरायटी होती है और इसकी टेस्टिंग कैसे करना है। सबसे पहली बात होती है, अगर आपके पास मशीन है और आपको प्रोडक्शन ज़्यादा निकालना है तो आपको यूज करना है दोस्तों A++। ठीक है, चाइना मेड आती है दोस्तों ये,
और अच्छी मशीन भी प्रॉपर तरीके से काम करेगी, उसमें रिजेक्शन 1 से 2% ही आता है दोस्तों। अगर आपने A++ भी लिया ना तो आपकी मशीन प्रॉपर तरीके से काम करेगी। अगर आपने A ले लिया या A+ ले लिया तो उसमें रिजेक्शन ज़्यादा निकलता है, आपका प्रोडक्शन बहुत कम निकलेगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है लगभग 1 से 2 मिनट एक बम्बू स्टिक ख़राब आती है तो टाइम ख़राब होता है, लगभग 1 से 2 मिनट ख़राब होती है, कई बार तो आपकी 5-5 मिनट ख़राब होने का चांस रहते हैं। इसलिए आपको अच्छी क्वालिटी की बम्बू स्टिक यूज़ करनी है। अगर आप हाथ से तैयार करते हैं, अगर आप हैंडमेड अगरबत्ती बनाना चाहते हैं तो आपको ये बम्बू स्टिक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको वियतनाम वाली जो बम्बू स्टिक आती है ना दोस्तों, वो ले सकते हो। उसमें क्या होता है दोस्तों, एक तो वो मोटी होती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर की बात होती है उसमें इतनी सफाई नहीं होती है और सस्ते रेट की आती है दोस्तों। इससे लगभग 20 से 30 रुपए का अंतर रहता है दोस्तों। अगर जैसे वो 80 रुपये पर केजी आ रही है तो ये 100 रुपये पर केजी मिलेगी आपको, ठीक है दोस्तों। अगर आप मशीन से काम करना चाहते हैं तो आपको चाहिए A++, और अगर आप हैंड से तैयार करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको वियतनाम जो मोटी और लगभग 70 से 80 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको मिलती है। अब बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की। तो दोस्तों अगर 1 किलो में बात करते हैं तो ये 3600 से 3800 पीस चढ़ जाते हैं दोस्तों 1 केजी के अंदर। पीस के मतलब ये है काउंटिंग, ठीक है, समझ गए ना आपको यहाँ तक। और अगर आप उसकी बात करते हो वियतनाम वाली जो हैंडमेड में तैयार की जाती है उसमें स्टिक कम चढ़ती हैं। आपको मैं बता देता हूँ लगभग 3200 या उससे कम ही रहेंगी दोस्तों, 2800 के समथिंग ही रहती हैं। तो आपको अगरबत्ती, हाँ ऐसा नहीं है, आप उसे हैंडमेड में भी यूज़ कर सकते हो इस वाली वैरायटी को। एक सबसे अच्छी बात ये होती है स्टिक ज़्यादा निकलेंगे आपकी हाथ से भी और मशीन से भी, ठीक है। आपको यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों इसको टेस्टिंग कैसे करना है। सबसे पहली बात होती है दोस्तों इसका, मैं अभी तो कम क्वांटिटी में दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात होती है दोस्तों इसको अपन को हाथ के ऊपर ऐसे रखना है और हाथ पे रखने के बाद हमें ऊपर से पकड़ना है दोस्तों। पकड़ने के बाद हमें देखना है कि इसको रिजेक्शन कितना निकलता है। ये देखिए दोस्तों एक स्टिक निकली है ही ना, आपको पता चलेगा कि कितनी स्टिक उसमें से बम्बू स्टिक। हाँ दोस्तों एक और स्टिक अभी आपके सामने नज़र आई है, तो इसमें दोस्तों ये 2 स्टिक आपको नज़र आ रही है। इसी प्रकार से उल्टा भी करके आपको देखना है दोस्तों कोई रिजेक्शन तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि दोस्तों अब इसमें इतनी ज़्यादा रिजेक्शन नहीं है क्योंकि ये A++ है, इसी वजह से, ठीक है दोस्तों। आपको ये पता चला। अब इसके बाद हमें देखना है, इसको ऐसे भी करके देखना है कि यहाँ पर कि कोई बाकी टेढ़ी तो ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से एकदम सीधी आप देख पा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको टेस्टिंग करना है। और दूसरे नंबर की बात होती है इसको काउंटिंग करके देखना है कि आपकी 3600 से 3800 पीस आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि ज़्यादा मोटाई होने पर आपकी स्टिक कम निकलेंगी, आपको नुकसान होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है अगर मशीन सेट करना है। देखिए दोस्तों मशीन भी अलग अलग वैरायटी की आती हैं। आपको लोकल मशीन आप लेते हैं तो वो आपको 40 से 50 या 70,000 तक की आपको मिल जाएगी। अच्छे ब्रांड की लेंगे तो वो 80,000 रुपये से शुरुआत है। आप चाहिए 3.5 लाख रुपए तक की मशीन ले लीजिए। वो मेन डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा निकलती है। मेन चीज़ आपको ये भी रहता है अगर आप लोकल भी लगाते हैं, जैसे कि कम पैसे की मशीन लगाते हैं, तो भैया उसका प्रोडक्शन कम तो निकल रहा है लेकिन वर्कर भी एक लग रहा है। अगर अपन बड़ी मशीन लगाते हैं वर्कर का खर्चा भी वही रहेगा लेकिन प्रोडक्शन वो ज़्यादा काट के देगा। वो चीज़ें अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और आपको नहीं पता मशीन कौन सी लेनी चाहिए, बाकी तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ अच्छी क्वालिटी की मशीन लीजिए। और हाँ दोस्तों आपको पता चला कि हमें बम्बू स्टिक कौन सी वाली वैरायटी की यूज़ करनी है, हैंड के लिए कौन सी यूज़ करनी है और मशीन के लिए कौन सी यूज़ करनी है, आपको प्रॉपर तरीके से पता चला। और अच्छी क्वालिटी की हमें बम्बू स्टिक खरीदनी है जिससे कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। और हाँ दोस्तों हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था आप सभी को पता है लॉकडाउन की वजह से हमने अभी पोस्टपोन कर दिया था। और जैसे ही लॉकडाउन क्लोज़ होता है तो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम जयपुर, दिल्ली, लखनऊ और पटना के लिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ आप व्हाट्सएप पर अपना नाम और मोबाइल नंबर और ट्रेनिंग लिख के आप सेंड कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कॉल अभी उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्टाफ पूरा छुट्टी पे है। और हाँ जो भाई ट्रेनिंग के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों एक दो सीट बाकी हैं, आप करना चाहते हैं तो आप अभी अपनी सीट बुक करवा लीजिए। जैसे ही
लॉकडाउन ओपन होता है तो हम ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाएंगे। दोस्तों आपको पता चला कि आपको बम्बू स्टिक किस तरह से हमें चेक करनी है, और कोई भी आपको दिक्कत आती है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपका नाम और मोबाइल नंबर भी आप टाइप करिए, हो सकता है आपको फ्री ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।